तो चलिए सबसे बड़े क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये ओल्ड एंड न्यू टैक्स रेजिम में मेजरली क्या डिफरेंसेस होते हैं? ये जो ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम का जो कॉन्सेप्ट है ये इसलिए स्टार्ट हुआ कि जनरली ओल्ड रिजीम के अंदर एनकरेज किया जाता था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करके अपने टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकें। तो न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम लाने का जो लॉजिक था, एक था सिंप्लीफिकेशन ऑफ द टैक्स, नंबर 1। नंबर 2, एक ऑडियंस जिसके पास कमिटमेंट ज़्यादा है, लायबिलिटी ज़्यादा है और अभी वो कैपेबल नहीं है सेव करने के लिए, वो कैसे कम टैक्स पे करके ज़्यादा से ज़्यादा इनकम को ड्रॉ कर सके। अगर आपको वीडियो पे तक इंटरेस्टिंग लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज हम इस टाइप की वीडियोस एवरी वीक डालते हैं। एंड अगर आपको टैक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं, हम जरूर उन्हें आंसर करेंगे। अच्छा, एंड अगर इनकम स्लैब्स और टैक्स रेट की बात करी जाए तो इसमें क्या डिफरेंसेस है? न्यू एंड ओल्ड रिजीम में जो टैक्स स्लैब का डिफरेंस है, वो मेजर डिफरेंस ये है कि इसमें स्लैब रेट्स अलग बनाए गए हैं। वो स्लैब्स हैं ओल्ड रिजीम के अंदर, जो आपका स्लैब है 0 to 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। 2.5 से 5 लाख में आपको 5% टैक्स पे करना है। 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20%, 10 लाख एंड अबव 30%। जबकि वही न्यू रिजीम में 0 to 3 लाख रुपीस कोई टैक्स नहीं है। 3 से 6 लाख रुपए 5% है, 6 से 9 लाख रुपए 10% है, 9 से 12 15% का है, 12 से 15 आपका 20% है एंड 15 एंड अबव आपका 30% है। अच्छा, लोग ये कैसे डिसाइड करें कि कौन सा टैक्स रेजिम उन्हें चूज करना चाहिए? टैक्स के अंदर 2 तरीके की प्लानिंग्स आपको आवश्यक है। एक है कि आपकी जो इनकम है, तो आपके मल्टीपल हेड्स हैं इनकम के। वन इज इनकम फ्रॉम सैलरी, फिर होती है आपकी इनकम फ्रॉम रेंटल, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम रिसोर्सेज जैसे एफडी, इंटरेस्ट। तो सबसे पहला काम ये करना है कि आपको मैक्सिमम अदर देन सैलरी इनकम जो है कम से कम आपको अपने एज पर टैक्स स्लैब में रखनी है। ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशल रेट टैक्स में रखनी है। स्पेशल रेट टैक्स क्या होता है, जो स्लैब्स में नहीं आती। तो जैसे जो कैपिटल गेन्स है, जैसे म्यूचुअल फंड कैपिटल गेन है, स्टॉक कैपिटल गेन है, वो फ्लैट 10%, 20%, 15% के स्लैब रेट्स पे आते हैं। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस टैक्स स्लैब में क्वालिफाई करते हैं। दूसरा, आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपको न्यू रिजीम करना है या ओल्ड रिजीम करना है? तो अगर आपके टैक्स डिडक्शंस 4.25 लाख एंड अबव है ना, तो फिर आप ओल्ड रिजीम में जाइए। अगर आपका 4.25 लाख या 3.75 लाख से नीचे हैं तो आपको न्यू रिजीम बेटर पड़ेगा। अच्छा, इन दोनों रिजीम्स में अगर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज की बात करी जाए तो उसमें क्या डिफरेंसेस है? आपको कोशिश ये करनी है कि आप ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट ना करें जो आपको एज पर टैक्स स्लैब हिट हो। उदाहरण के तौर पे आपके पास 1 करोड़ रुपए है ना, अगर वो आप एफडी में इन्वेस्ट करते हैं और 7% के रेट पे इन्वेस्ट करते हैं तो 7 लाख रुपए आपको इंटरेस्ट आएगा। ये इंटरेस्ट आपको इनकम में ऐड हो जाएगा। लेकिन इसको दूसरा देखते हैं, मैंने कोई दूसरा इन्वेस्टमेंट कर दिया, मैंने आर्बिट्राज फंड किया या कोई म्यूचुअल फंड में मल्टी एसेट फंड किया या बैलेंस एडवांटेज किया, इनकी जो टैक्स स्लैब है वो 10% है फ्लैट। तो आपका रिटर्न मोटा मोटा उतना ही बना। लेकिन अब ये जो इनकम आएगी 7 लाख रुपए, इसको आपको अलग से ट्रीट करना, जिसका 70,000 टैक्स लायबिलिटी आएगा। तो अगर आप कंबाइन करेंगे टैक्स प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ये कोशिश करनी है कि आप ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें जो आपकी इनकम में ऐड हो। आप उसके बेटर ऑल्टरनेटिव तलाशें और उसको आप बिल्ड करें, जिससे आपकी ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी जो है वो कंट्रोल में रहे। अच्छा, तो क्या लोग टैक्स रेजिम स्विच कर सकते हैं? जैसे जब हम टैक्स फाइलिंग करते हैं फिन कार्ड के अंदर, तो हम देखते हैं क्लाइंट को न्यू रिजीम या ओल्ड रिजीम में किसमें फायदा हो रहा है, उसके हिसाब से हम प्रोसीड करते हैं। इस साल से गवर्नमेंट ने बोला है कि आप अगर पहले न्यू रिजीम ऑप्ट कर चुके हैं और आपको ओल्ड में जाना है तो डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। उस डिक्लेरेशन के बाद आप बेधड़क आप न्यू रिजीम या ओल्ड रिजीम में अपने हिसाब से स्विच कर सकते हैं, जिसमें भी आपको ज़्यादा लाभ हो। अच्छा, तो आप लाइव एग्जांपल दे सकते हैं कि कैसे एक रेजिम दूसरे रेजिम से बेटर हो सकता है एंड लोग उसका बेनिफिट उठा सकते हैं? अगर आपकी सेविंग हैबिट्स हैं, अगर आपके पास कमिटमेंट्स कम हैं और आप सरप्लस पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो फिर आपको ओल्ड रिजीम को अपने लिए ऑप्टिमाइज करना चाहिए, क्योंकि चाहे वो एनपीएस हो, एटीसी हो, ये इन्वेस्टमेंट के साथ में आपको टैक्स बेनिफिट देते हैं। तो अगर आपके पास सरप्लस इनकम है और फिर भी आप न्यू रिजीम ऑप्ट कर रहे हैं, तो मेरी नज़र में कहीं ना कहीं पर आप अपने इनकम टैक्स को ऑप्टिमाइज नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास सरप्लस इनकम नहीं है फिर भी आप ओल्ड रिजीम ऑप्ट कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं। मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि आने वाले कुछ सालों में टैक्स रेजिम में और कुछ चेंजेस आ सकते हैं? देखिए, टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ग्रेजुअली, देखिए इंडिया में अगर आप समझेंगे कहीं ना कहीं पर जो न्यू टैक्स रेजिम लाने का लॉजिक था वो यही था कि टैक्स को फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए, जिससे लोग समझें, बहुत कॉम्प्लेक्स ना हो। मेरी नज़र में ये इवोल्यूशंस होंगे, यहाँ पर टैक्स को और फर्दर सिंप्लीफाई किया जाएगा। अगर हम किसी दूसरे कंट्री से एग्जांपल लेते हैं, जैसे हांगकांग या सिंगापुर में, वहाँ पर टैक्स इज लाइक पेइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। सो यू डोंट नीड टू टेल व्हाट आई हैव डन, द गवर्नमेंट इटसेल्फ विल कम टू यू एंड शो यू कि आपका ये टैक्स आया है, आप पे कर दीजिए।
तो टैक्स मेरी नज़र में पूरी दुनिया में इतना ही अगर सिंप्लीफाई हो जाता है, and that every government wants, so that everyone will understand, which will cause less notices, less cost and more tax collection. सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिएगा एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि उनकी भी थोड़ी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ पाए। एंड अगर आपको टैक्स रिलेटेड और वीडियोस देखते हैं तो ये है प्लेलिस्ट।